नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सेल्वी बैनर्जी। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं खबरों के साथ। मनावर के ग्राम बाकनेर में स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सफल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 598 मरीजों का पंजीयन, जांच और उपचार किया गया। हड्डी, महिला, बाल, नेत्र और दांत रोग विशेषज्ञों ने अपनी सेवाएं दी। इस दौरान 20 टीबी मरीजों को निक्षय मित्र बनाया गया और फूड बास्केट वितरित किए गए। बता दें, स्वास्थ्य विभाग के अजय निगवाल को 7वीं बार रक्तदान करने पर सम्मानित किया गया। सत्रह सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है शासन के द्वारा, जिसका नाम स्वस्थ नारी सशक्त परिवार दिया गया है। इसमें ग्रामीण स्तर से लेकर समस्त आयु वर्ग की महिलाओं के लिए उनका स्वास्थ्य के स्तर को सुधारने के लिए विशेष कैंप लगाए जाते हैं, जो कि हर स्तर के स्वास्थ्य संस्थाओं में, हमारे जो ग्राम स्तर पर स्थापित स्वास्थ्य केंद्र हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संस्थाओं में भी इनके विशेष कैंप लगाया जा रहा है, जिनमें इनके स्वास्थ्य की विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है और विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम के द्वारा इनकी जांच की जा रही है और इनका उपचार किया जा रहा है। उमरिया जिले के बाली नगर स्थित माता बिरासिनी मंदिर में नवरात्रि महापर्व का विधिवत शुभारंभ हुआ। कलेक्टर धर्मेंद्र जैन और उनकी धर्मपत्नी ने घट स्थापना कर पूजा अर्चना की। जिला पंचायत सीईओ अभय सिंह ओहरिया और अन्य पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रशासन ने सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था कड़ी कर श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित की है। बता दें, 30 सितंबर को ऐतिहासिक जवारा जुलूस नगर के प्रमुख मार्गों से होकर विसर्जन कुंड तक निकाला जाएगा। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ की। पिछले बार भी आई थी मैं, और इस बार कुछ अच्छी व्यवस्था दिख रही है पिछले बार के कंपैरिजन में। बाकी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, और हर साल हम आते हैं। जय माता रानी। माता बिरासिनी के बारे में क्या मान्यता है? मान्यता के बारे में तो ज़्यादा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सतना से हूँ, तो यहाँ जो आते हैं, जो अपनी मनोकामना माता रानी से मांगते हैं, उनकी माता मनोकामना पूर्ण करती हैं। यही यहाँ की मान्यताएं हैं। पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में शारदीय नवरात्र पूरे धूमधाम से सब मनाते हैं और चले आ रहे संस्कृति परंपरा को निभाते हुए हमारे देशवासियों को, देशवासी हमारे सदैव ऐसी संस्कृति परंपरा को सदैव आगे बढ़ चढ़कर भाग लेकर सदैव इस धर्म पर्व को मनाते आए हैं। पूरे भारतवर्ष के समस्त जनों को और हमारे जिले के समस्त जिले वासियों को इस चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मंगलमय हो उनके जीवन में, ऐसी खुशियां अपार आ जाए। आज हम यहाँ नवरात्र के प्रथम दिन माँ विरासिनी देवी के दर्शन करने दरबार पर आए हुए हैं। ये इस क्षेत्र का बहुत ही पावन और बहुत ही प्रचलित धाम है। यहाँ पर जिसे क्षेत्र आसपास के जिलों के लोग भी यहाँ पर आते हैं और काफी भीड़ भाड़ 9 दिन बहुत चहल पहल रहती है यहाँ पर। दिवसीय शारदीय नवरात्रि पर्व का शुभारंभ पूरे जिले में बड़े ही उत्साह और धूमधाम से हो रहा है। आज इस अवसर पर यहाँ पर घट स्थापना कार्यक्रम किया गया है। घट स्थापना के दौरान जितने भी यहाँ पर जवारे और दीपक की ज्योति जलाते हैं, उनके लिए अच्छी व्यवस्था की गई है और यहाँ हजारों की संख्या में लोग जवारे एवं अपना कलश स्थापन करते हैं। सभी श्रद्धालुओं की सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है, किसी को दर्शन में कोई समस्या ना रहे, इसलिए प्रशासनिक पूरी तरह से व्यवस्था की जाए। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी नए लगाए ताकि किसी पर भी घटनाएं ना हो। बहुत ही अब बात करते हैं सिंगरौली की। तो सिंगरौली में रेड क्रॉस सोसाइटी ने बालिका खुला गृह आश्रय में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया। सचिव डॉक्टर ओपी राय ने कहा कि सेवा पखवाड़े के तहत शहर और ग्रामीण अंचलों में स्वच्छता और पौधरोपण जैसी गतिविधियां चल रही है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया और सभी से आग्रह किया कि जन्मदिन, शादियों या अन्य अवसरों पर पौधरोपण कर पर्यावरण को बचाएं। नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस पर ये पखवाड़ा चल रहा है। 15 दिन का पूरा सेवा पखवाड़ा है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें बहुत सारी हमारी
रेड क्रॉस द्वारा प्रोग्राम चल रहा है, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, सिकल सेल एनीमिया का जो है जागरूकता अभियान, वृक्षारोपण और टीबी के पेशेंट का जो है उनका परीक्षण करना और उनको अवेयरनेस करना, जानकारी देना, इस तरह का प्रोग्राम चल रहा है। और ये हमारा 2 अक्टूबर तक ये पूरा प्रोग्राम चलता रहेगा। खबर सतना से है, जहां सतना में सीवर लाइन की सफाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। किस्तकोला स्कूल, महादेव रोड, पतेरी क्षेत्र में 2 कर्मचारी आदर्श शुक्ला और किशन वर्मा दम घुटने से बेहोश हो गए। तुरंत सूचना मिलने पर एसडीएम सिटी राहुल सिलड़िया ने उन्हें जिला अस्पताल भेजकर उपचार शुरू कराया। दोनों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। इंदौर के पलासिया थाना में वर्ष 2022 में दर्ज मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। बहला फुसलाकर गलत धंधे में शामिल कराए जाने वाली युवतियों के रैकेट की मास्टरमाइंड काकली, जो पश्चिम बंगाल की बताई जा रही है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती कार्रवाई में 2 महिलाओं को पहले ही गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बांग्लादेश निवासी एक महिला को भी पकड़ा है। बता दें, अब अन्य आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। बहला फुसला करके और गलत धंधे में शामिल किया गया। तत्समय ही 2 महिलाओं की गिरफ्तारी हो गई थी। एक जस्मीन जो मुंबई की रहने वाली थी, दूसरी जो खजराना इंदौर की रहने वाली आमरीन थी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। शेष जो इस संपूर्ण प्रकरण की जो मास्टरमाइंड थी काकाली, जो साउथ परगना पश्चिम बंगाल की थी, उसके पीछे उसके एसोसिएट्स के पीछे पुलिस टीम लगी हुई थी, जिसमें से कल दिनांक को इनको अभिरक्षा में लिया गया है और इनकी गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। शेष अन्य जो लोग हैं उनकी पूछताछ करके उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। खबर इंदौर से है, जहां इंदौर के विजयनगर पुलिस ने चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 1 करोड़ रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण और नकदी के साथ आरोपी विजेंद्र उर्फ बंटू को महाराष्ट्र के अमरावती से गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ पहले से ही 31 चोरी के मामले दर्ज है। पुलिस ने तकनीकी जांच और मुखबिर की सूचना के आधार पर उसे पकड़कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी से पूछताछ जारी है और चोरी के अन्य वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। घटनाक्रम में जो आरोपी है, इसको अमरावती से पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। पूरी टीम ने जो इसमें कार्रवाई की है, इसके लिए पूरी टीम को पुरस्कृत किया जा रहा है और आदरणीय सीपी सर के पास प्रतिवेदन हम भेज रहे हैं, जिससे पूरी टीम उचित रूप से पुरस्कृत हो सके। इसने कुछ और भी घटनाओं को करना स्वीकारा है, जिसकी पतारसी हेतु संबंधित थानों की टीमों को भी सूचना दे दी गई है और हमारा विश्वास है कि इसमें और भी घटनाएं और भी बरामदगी इसमें बढ़ने की संभावना है। जांजगीर चांपा में जादू टोना की शंका को लेकर अपने चाचा की धारदार हथियार से हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, आरोपी गला रेत कर हत्या करने के बाद भागने की फिराक में था, लेकिन घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। आरोपी के कब्जे से धारदार हथियार जब्त किया गया है। चंद घंटों में गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। घर से बाहर निकलकर पूजा पाठ के लिए मंदिर के पास में जा रहा था और घर के सामने में ही जो आरोपी है वह अजीत पाल नाम का व्यक्ति है, वो उसे हंसिया से मारकर हत्या कर दिया और फरार हो गया था। पुलिस को प्रारंभिक जो सूचना मिली उस आधार पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया है और विवेचना में लिया है, हत्या का मामला दर्ज किया है। आरोपी ने पूछताछ में ये बताया है कि उसे जादू टोना का शक के आधार पर उसे हत्या किया है। इस मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर भेज रही है।
शाजापुर में कंप्यूटर बाबा ने मां राज राजेश्वरी मंदिर से सड़क पर उतरकर गौ माता के लिए भीख मांगी और सीएम को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि 14 अक्टूबर को हजारों गौ माताओं के साथ सीएम हाउस पहुंचकर न्याय की मांग करेंगे। बाबा ने गौ माताओं के सड़क पर तड़पती स्थिति, बढ़ते बूचड़खाने और कुत्तों से खतरे की ओर ध्यान दिलाया है और प्रदेश में गौ माता को राज्य माता बनाने और गौ अभयारण्य खोलने की आवश्यकता बताई है। सभी कुत्ते से बदतर गौ माता के हाल हैं। आज देख रहे हैं कि कुत्ते जो हैं वो सड़क से बेडरूम तक पहुंच गए, परंतु गौ माता हमारी आंगन से सड़क पे पहुंच गई और बेहाल हो गई। इसके लिए हम लोगों ने सबने विचार किया क्यों ना गौ माता को सरकार से राजमाता का दर्जा दिलाएं और गौ माता को रहने की व्यवस्था के लिए गौ अभयारण्य की व्यवस्थाएं कराएं। माननीय मुख्यमंत्री से हमारा अनुरोध है कि तत्काल वो गौ अभयारण्य बनाएं जिससे गौ माता रास्ता में भटक के ना मरे और इनकी हालत ऐसी न रहे। जब हम देख रहे हैं कबीरधाम जिले में सरोदा गाजन के पास रह रहे विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा परिवारों को वन विभाग ने मकान हटाने की नोटिस दी है। करीब 10 साल पहले बसाए गए ये परिवार अब बेघर होने के संकट में है। नाराज परिवारों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर यथास्थान रहने की मांग की है। मजदूरी और गरीबी में जीवन यापन करने वाले बैगा परिवारों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। बिजली ये सब सुविधा से आज भी आज़ादी के 70-75 साल बाद भी यही इसका निशाने विचारा मन के तो ये सब मुद्दा लेकर हम ना रहे हैं। और कलेक्टर ऑफिस रेपो साहब संग अभी मुलाकात करबो, कलेक्टर साहब भी बुलाए हवा, कभी मुलाकात तो नहीं हुए तो बातचीत करते क्या बोला थे कैसे थे ना हमारे जाकर हल नहीं निकले तो आने वाले समय के समाज में अपन इस में लड़ाई जरूर जा के भर वाले तंग करते हैं तो हम कहाँ रहो क्या बोलते यहाँ हटो भागो ज्यादा में कोखने में तोड़ बोका था। हम बाप दादी कोखने ने देखे कोखने ने देखा थे सरकार है तो हम कहाँ जाए तुम्हें मन बताओ। फॉरेस्ट वाले मन नमले ठेकेदार थे, अब घर दुआरे तोड़ बोका थे, अब भागो तो भागो नहीं हम कोखले नान का तोड़ बोका थे। हम घर दुआर ले तो कोखले में तोड़ दे और घर ले तोड़ दे, घर ले तोड़ दे धरती दाई ले तो नहीं तोड़स। ये धरती दाई में हम बिस्ना बिसा के रुक के पेड़ में हमार लोग लेकर ले सुआ के और भुट्टा के पेज ला पी के चरोटा भाजी ला खा के हम ही लगा रहबो। हमने पट्टा देना जरूरी है। भारत पाकिस्तान मैच के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेटर साहिबजादा फरहान द्वारा बल्ले से बंदूक का निशाना दिखाने के मामले में सियासी रंग ले लिया है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान को आतंकवादी देश बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार वहां की आर्मी और आतंकी संगठनों के इशारों पर चलती है। जयवर्धन सिंह ने फरहान पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि ऐसे विवादित इशारे खेल भावना के खिलाफ है और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। फेल्ड आतंकवादी देश है, जिस देश में सदैव सन 47 के बाद लगातार तानाशाही राष्ट्रतंत्र चलता रहा है और आज भी कहीं ना कहीं पूरा पाकिस्तान का देश उनके आर्मी और हिंसक जो अलग अलग संगठन हैं उनके द्वारा ही वो देश चलता आते रहा है। और वही जो कल जिसका आप एक संकेत दे रहे थे वो भी ऐसा नकारात्मक संदेश उस बैट्समैन ने दिया है जो बिल्कुल उचित नहीं है और हम मांग करेंगे कि उस पर कार्रवाई हो।
खबरों के बीच रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। सुबह 10:40 में मंत्रालय में होगा आगमन, प्रशासनिक कार्य के साथ होगी दिन की शुरुआत। बता दें सुबह 11 बजे होगी मोहन कैबिनेट की बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। इस दौरान बैठक में प्रदेश के विकास और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही दोपहर 12:30 बजे सीसीआईपी की बैठक में होंगे शामिल। कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर होगा विचार विमर्श। दोपहर 2 बजे कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव शामिल होंगे। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयोजित है राज्य स्तरीय कार्यक्रम में स्वास्थ्य और आयुर्वेद के क्षेत्र में कई कदमों की घोषणा की जाएगी। दोपहर 3:15 में होटल जहानुमा पैलेस में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम मोहन। शाम 4:25 में भोपाल से नई दिल्ली के लिए करेंगे प्रस्थान। और अब अगली बड़ी खबर भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मोहन कैबिनेट की बैठक आज होगी। सुबह 11 बजे मंत्रालय में होगी बैठक। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां मोहन कैबिनेट की आज बैठक होगी। सुबह 11 बजे मंत्रालय में ये बैठक है। बता दें 1320 मेगावाट के 2 थर्मल प्लांट को मिल सकती है मंजूरी। 24,000 करोड़ की लागत से 2 नए थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा। बता दें अमरकंटक के चचाई और बैतूल सरणी में स्थापित होंगे प्लांट। दोनों प्लांट के भविष्य में होने वाले विद्युत खपत के लिए किया जाएगा तैयार। इसके साथ ही कई अन्य प्रस्तावों को भी मिलेगी मंजूरी। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का, जो रायपुर से है। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। धमतरी जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। सुबह 10:35 में डोंगरगढ़ दर्शन के बसों को दिखाएंगे हरी झंडी। इसके साथ ही सुबह 11 बजे धमतरी के लिए होंगे रवाना। महतारी सदन लोकार्पण कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। दोपहर 12 बजे एक पेड़ मां के नाम लगाकर राज्य स्तरीय महतारी सदन का करेंगे लोकार्पण। अगली बड़ी खबर रायपुर से है। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज प्रदेश को मिलेंगे 51 महतारी सदन। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां आज प्रदेश को 51 महतारी सदन मिलेंगे। सीएम साय आज महतारी सदनों का लोकार्पण करेंगे। धमतरी जिले के ग्राम करेली बड़ी में होगा राज्य स्तरीय आयोजन। बता दें धमतरी को 246 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की भी देंगे सौगात। महिला स्व सहायता समूह 2 लाख सदस्य जुड़ेंगे वर्चुअली। पहले चरण में 202 महतारी सदन के लिए 50 करोड़ स्वीकृत किए जाएंगे। इसके साथ ही दूसरे चरण में 167 महतारी सदनों के लिए 50 करोड़ मंजूर किए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां आज प्रदेश को 51 महतारी सदन मिलेंगे। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।